हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम सॉल्यूशन का नया लेक्चर आपके लिए लेकर के आए हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है और समझेंगे एजोट्रॉप्स क्या होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हम लोग समझेंगे प्रभावी आचमन क्या है एवं स्थिर क्वाथी क्या है। देखिए मेन आपको पढ़ना है स्थिर क्वाथी, जो हम 12 का जो सॉल्यूशन है उसमें जो पढ़ना है हम लोगों को वो स्थिर क्वाथी पढ़ना है, एजोट्रॉप्स। लेकिन इसको समझने के लिए पहले प्रभावी आचमन, आप लोग शायद ये डिस्टिलेशन जो है ना पढ़ के आए होंगे, 9-10 में पढ़े होंगे डिस्टिलेशन क्या होता है। अभी हम लोग और इसको जानेंगे और फिर जो है ना हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं प्रभास पांडे आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए फिर स्टार्ट करते हैं कि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है। अगर हम बात फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की करें डिस्टिलेशन ये क्या है, तो मेथड्स ऑफ सेपरेशन अगर आप पढ़े होंगे ना कि अलग करने की विधि, दो चीज मिल गया तो उसको हम लोग अलग कैसे करेंगे। हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। हम अगर आपको बोले कि भाई चावल में कंकड़ मिल गया है, आप चावल लिए और उसमें कंकड़ मिल गया तो उसको कैसे अलग करेंगे, तो सिंपल में हैंड पिकिंग से ना हाथ से चुन चुन करके अलग कर देंगे। लेकिन हम अगर आपको बोले कि भाई पानी में जो है ना दूध मिल गया उसको अलग करके दिखाइए, तो आप क्या कीजिएगा, हाथ से चुन के अलग कर दीजिएगा, नहीं कर पाइएगा ना। हम बोले कि नमक में जो है नमक पानी में मिला करके आप घोल दिया, अब हमको नमक लाइए, तो आप दे पाइएगा। तो ये सब का जो है ना हर एक इस मेथड, जिस मेथड से आप नमक को पानी से अलग कीजिएगा या जिस मेथड से दूध से पानी अलग कीजिएगा, या हम बोल रहे हैं कि इथाइल अल्कोहल, आप जानते हैं ना पैक बनाते होंगे आप लोग, हम लोग नहीं बनाते हैं, समझ रहे हैं ना, कोई नहीं बनाता है, पैक बनाता है ना। अब बोले कि भाई पानी को इथाइल अल्कोहल से अलग कर दो, कर पाइएगा क्या? तो जनरल मेथड से हम लोग नहीं कर सकते। तो हम क्या बोल रहे हैं, तो जिस मेथड से हम लोग दो लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो, अगर सेम होगा तब यहां आएगा स्थिर क्वाथी वाली बात। जब अलग अलग हो और उस दोनों लिक्विड को अलग करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलेंगे। ये क्या है, तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग, ये क्या है, सेपरेशन का मेथड है, सेपरेशन मेथड है, ये अलग करने की विधि है। किसको, तो पहला पॉइंट लिख रहे हैं, टू वोलाटाइल लिक्विड्स, टू वोलाटाइल लिक्विड्स। हम क्या बोले कि दोनों जो है ना वाष्पशील है, दोनों का भाप बन सकता है। दूसरी बात, हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जानते हैं ना कि दोनों अलग अलग ताप पर उबलता हो। ऐसा नहीं कि दोनों अगर सेमे ताप पर उबलने लगे तो भाप दोनों का बनना स्टार्ट हो जाएगा ना, फिर आप उसको जो है अलग नहीं कर पाइएगा। ये बात याद रखिए। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, तो सेपरेशन का मेथड है जिसमें किसको सेपरेट करते हैं, तो टू वोलाटाइल लिक्विड्स को, जिसका हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर लिखो इसको, कि दोनों का जो है अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होना चाहिए। तीसरी बात कि उस लिक्विड का जो मोल फ्रैक्शन हो, किसमें, तो लिक्विड फेज में, लिक्विड फेज में जो इसका मोल फ्रैक्शन हो ये बराबर नहीं हो मोल फ्रैक्शन ऑफ इट्स वेपर फेज। ये थोड़ा सा आपको अटपटा लगा होगा ना कि भाई लिक्विड फेज में उसका जो संघटक है, जो मोल फ्रैक्शन है, वही मोल फ्रैक्शन अगर वेपर फेज में हो गया तब उसको हम लोग न अलग कर सकते हैं।
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए हम आपको एग्जाम्पल देके थोड़ा समझते हैं। चलिए हम लोग यहां जो है ना, इसमें जो है हम लोग लिए हैं, क्या क्या लिए भाई? तो इथाइल अल्कोहल लिए हैं और वाटर लिए हैं। इसका सॉल्यूशन है इसमें, इथाइल अल्कोहल और वाटर का। ठीक है, हम बोले कि आप इसको जो है अलग करके हमको बताइए। जहां देखिए दिया हुआ क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर किसका, C2H5OH का कितना है बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर? तो 353 केल्विन, या इसको क्या बोलिएगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड। बता रहे ये कितना डिग्री पर। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है ये हम आपको नहीं समझाएंगे आगे वाले लेक्चर में आपको समझाएंगे कि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। तो हम लोग अभी तक क्या पढ़ते हैं कि एक ऐसा ताप जिस पर कोई भी द्रव भाप में बदल जाए उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं। ये बात है ना कि किसी भी लिक्विड का ऐसा ताप जिस पर वो भाप में बदल जाए। तो चलिए भाप में, तो इथाइल अल्कोहल कितना भाप में बदलेगा 80 डिग्री पर। और पानी का ताप लोग जानते करते हैं बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है H2O का, तो बोलिएगा 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब हाँ इसको अलग कर सकते हैं। पहला कंडीशन दूसरा आ गया ना कि दोनों वोलाटाइल हैं, चलो अच्छी बात है। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, एकदम अलग अलग है। चलिए इसको अलग कर सकते हैं। क्या करें भाई, तो यहां एगो लगाएंगे हम लोग, पाइप लगाएंगे ना, थोड़ा बढ़िया से बनाइए पाइप, ऐसे करके पाइप लगाएंगे ना। और इसको जो है हम लोग यहां एक बीकर लगाएंगे, ठीक है, इसमें कलेक्ट करेंगे। और यहां निचुआ से आप इसको गर्म करना स्टार्ट कीजिए। गर्म करना स्टार्ट किए, चलिए तो गर्म किया। यहां पहले भाप किसका बनेगा 80 डिग्री वाला का कि 100 डिग्री वाला का? तो बोलेगा सर पहले तो इथाइल अल्कोहल सब भाप बन के यहाँ ना जमा हो जाएगा। देखिए तो इथाइल अल्कोहल पहले बेचारा 80 डिग्री जैसे ही पहुंचेगा भाप बन करके सब, अब जो है वाटर का टेम्परेचर सब इथाइल अल्कोहल भाप बन के यहाँ आ जाएगा। हम लोग गर्म करना छोड़ देंगे, पानी सब यहाँ आ गया, इथाइल अल्कोहल यहाँ आ गया। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए अभी इसका मोल फ्रैक्शन, इसका इसमें कुल मोल तो मोल फ्रैक्शन 2 होगा, तो इसमें इथाइल अल्कोहल का मोल मान लीजिए C2H5OH का मोल तो आपका 0.4 है, और इसमें वाटर का जो मोल है ये तो 0.6 आएगा। कहा दोनों मिल करके जो है इतना होना चाहिए। तो ये लिक्विड फेज में है, इसमें लिक्विड फेज में जो है इसका मोल फ्रैक्शन इतना आया। हम बोले कि जब वेपर बन गया ना तो वेपर फेज में इसका मोल फ्रैक्शन 0.3 आया है, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? तो बोलेगा सर दोनों जोड़ के 1 होता है, तो इसका 0.7 होगा ना। और ये है वेपर फेज में इसका मतलब। देखिए तो इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में और लिक्विड फेज में दोनों बराबर है कि अलग अलग है? तो बोलेगा सर अलग अलग है, मतलब इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो सकता है। लेकिन अगर यहां 0.4 है और यहां भी 0.4 होता तब हम लोग इसको अलग न कर पाते, तब हम लोग इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर पाते। इतना बात आई समझ में आप लोगों को कि नहीं आई? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्लियर हुआ? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप लोगों का क्लियर हुआ? क्या बोलेंगे भाई, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेशन का मेथड है। तो किसका सेपरेशन? तो दो वोलेटाइल लिक्विड का जिसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर अलग अलग हो, और लिक्विड फेज में जो उसका मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में उसके मोल फ्रैक्शन से अलग अलग हो, बराबर न हो। तब हम लोग जिस लिक्विड को सेपरेट करेंगे, इस सेपरेशन मेथड को हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बात आई समझ में कि न आई? आपको बताइए हमको, ये बात याद रखिएगा। इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड और H2O का 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बात दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को? ये बढ़िया से आप लोगों को लिख लेना है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एजोट्रॉप्स, जो आपके सिलेबस में मिटा दे।
चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई एजोट्रॉप्स। अच्छा और देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम एक पॉइंट नहीं लिखे भाई, बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए कि भाई दो बाइनरी सॉल्यूशन जानते हैं ना कि एगो इथाइल अल्कोहल एगो वाटर। देखिए बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं ना उसको हम 3-4 चीज में मिलाए हैं, इसीलिए वो बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ते हैं एजोट्रॉप्स। एजोट्रॉप्स जिसको हम लोग बोलते हैं स्थिर क्वाथी। देखिए शायद आपको बॉइलिंग पॉइंट का मतलब पता होगा, हिंदी में बोलते हैं क्वथनांक इसको ना। स्थिर क्वाथी माने क्वथनांक सेम होगा ना। तो देखिए भाई एजोट्रॉप्स क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट हम बोल रहे हैं एजोट्रॉप्स है क्या, इट इज अ बाइनरी सॉल्यूशन। हम क्या बोल रहे हैं कि एजोट्रॉप्स आर बाइनरी सॉल्यूशन। एजोट्रॉप्स है क्या भाई, एजोट्रॉप्स बाइनरी सॉल्यूशन है कि जब भी आप एजोट्रॉप्स होगा तो वो बाइनरी सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, द्विआधारी विलयन होगा ना, कि उसमें ये चीज मिलल होगा। दूसरी बात एजोट्रॉप्स आर बाइनरी सॉल्यूशन having same composition। अब या फिक्स कंपोजिशन लिखना, सेम नहीं फिक्स कंपोजिशन लिखो। मतलब देखिए अगर कोई चीज एजोट्रॉप्स है तो उसका कंपोजिशन जो होगा फिक्स होगा। कि हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप इथाइल अल्कोहल को अभी वाटर से मिलाए थे ना, तो सब इथाइल अल्कोहल को वाटर से मिलाएंगे तो एजोट्रॉप्स नहीं कहलाएगा। कोई खास एक पॉइंट आएगा, हम जैसे बोल रहे हैं कि मान लीजिए हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, हम बोले कि 60% वाला जो इथाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन है वही एजोट्रॉप है। अगर इसका मतलब क्या होगा कि ये 60 लेना पड़ेगा और ये 40। इससे आप अगर बोले कि 59 और 41 लेना तब ही होगा कि वो नहीं होगा। हम बोले इसका 58 ले लो और इसका 42 ले लो तब एजोट्रॉप्स होगा कि बोलेगा नहीं होगा। काहे भाई, तो उसका कंपोजिशन हमेशा फिक्स रहेगा कि अगर 60% तो एकदम 60% वाला को एजोट्रॉप्स बोलेंगे। बात आ रही समझ में, कंपोजिशन एकदम हमेशा इसका फिक्स रहेगा, अलग अलग नहीं होगा। बात आ रही हैविंग फिक्स कंपोजिशन, ये बात आई समझ में कि नहीं आई। दूसरा बात बॉयल्स एट सेम टेम्परेचर। अब लीजिए कि दोनों जो है एक ही टेम्परेचर पर उबलना चाहिए। बॉयल्स एट सेम टेम्परेचर मतलब बॉइलिंग पॉइंट दोनों का सेम होना चाहिए ना, बॉइलिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। अच्छा बताइए जब बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया तो आप इसको सेपरेट कर पाइएगा कि बॉइलिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। और अभी जो हम एक पॉइंट लिखे थे कि मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज ये बराबर होना चाहिए मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ले फंसा बात ना, वेपर फेज मतलब क्या हुआ कि एजोट्रॉप्स पहला बात बाइनरी सॉल्यूशन है, दूसरा बात कंपोजिशन इसका फिक्स है, तीसरा एक के टेम्परेचर पर बॉइल करेगा कौन, सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों। उसका वेपर फेज में जो तुम्हारा मोल फ्रैक्शन है वही मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में भी होगा। तब हम क्या बोलेंगे, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कर पाइएगा क्या, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बताइए जब इतना बात हो गई तब तो इसको हम लोग अलग नहीं कर पाएंगे ना कि एजोट्रॉप्स क्या है भाई,
एजोट्रॉप्स क्या है? तो एजोट्रॉप्स बाइनरी सॉल्यूशन है। पहला बात हम क्या बोल रहे हैं कि एजोट्रॉप्स क्या है? तो सबसे शुरू में बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन। कंपोजिशन एकदम फिक्स है। अब हम एग्जांपल आप लोगों को बताएंगे। कंपोजिशन एकदम फिक्स है, दोनों सेम बॉइलिंग पॉइंट दोनों का सेम है ना। लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन है वही इसका वेपर फेज में है। कि अगर मान लीजिए हम क्या बोल रहे हैं कि ए और बी मिलाकर के हम यहां सॉल्यूशन बनाए और हम बोले कि भाई ये जो है ना एजोट्रॉप्स है, तो एजोट्रॉप्स कब होगा? तो भाई बाइनरी सॉल्यूशन है। हाँ भाई होगा, काहे दो ये चीज मिलल है ए और बी। इसका और इसका कंपोजिशन एकदम फिक्स है। ये इतना परसेंट है, ये कितना परसेंट, वो एकदम फिक्स है, अलग अलग नहीं होगा। ये 60% तो ये एकदम 40%, ये अगर 70% तो ये 30%, उसी पर एजोट्रॉप्स बोलेंगे। दूसरा हम क्या बोले कि ए का जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है, ए का जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है, इसलिए इसको हम लोग स्थिर क्वाथी बोलते हैं कि भाई समान ताप पर जो है ना उबल रहा है। ए का जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है वही बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर किसका है भाई? बी का है। बात आई समझ में कि नहीं आई? कि ए का जो लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन है, लिक्विड फेज में, वही ए का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है। फंसा है यहां बात। और बी का जो लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन है वही बी का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है। बात आई समझ में? तो अगर ये सॉल्यूशन बना तो इस सॉल्यूशन को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग अलग न कर पाएंगे, तो इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? ये एजोट्रॉप्स बन गया मेरा। कि एजोट्रॉप्स जो है एक सॉल्यूशन है, एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसका कंपोजिशन फिक्स है, जो सेम टेम्परेचर पर बॉयल कर रहा है उसका, और लिक्विड फेज में जो उसका मोल फ्रैक्शन है वही मोल फ्रैक्शन उसके वेपर फेज में। और जब इतना कंडीशन आ गया तो इसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से न अलग कर पाएंगे, तो इसको जो है ना हम लोग एजोट्रॉप्स बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? मिटाए इसको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो एजोट्रॉप्स जो होगा वो दो तरह के होते हैं। मिटाए इसको कि एजोट्रॉप्स आपका वो दो तरह का होगा। There are two types of एजोट्रॉप्स। अंग्रेजी बोल रहे हैं, मेरा अंग्रेजी बहुत अच्छा है भाई, याद रखिएगा आप लोग। हिंदी भी अच्छा है साथ साथ। तो एजोट्रॉप्स जो होता है ना वो दो तरह का है। एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स। अगर हम बात करें तो पहला का, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आप लोग समझ रहे हैं ना? लिख लीजिएगा ना, BOILING बॉइलिंग पॉइंट, POINT पॉइंट है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स। और दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स हम इसको क्या बोलेंगे? तो न्यूनतम क्वथनांक एजोट्रॉप्स ये बोलेंगे ना कि न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी, और महत्तम क्वथनांक स्थिर क्वाथी। कि न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी और महत्तम क्वथनांक स्थिर क्वाथी। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? कि हम लोग जो है ना
तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स। इसको मिटा दें, इसको मिटा रहे हैं कि शुरुआत हम लोग कर रहे हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स से। तो जो ये एजोट्रॉप्स मिक्सचर, बोलिए मिक्सचर है ना, सॉल्यूशन मिक्सचर है ना, स्थिर क्वाथी मिश्रण कि न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण। देखिए सबसे पहला बात कि ये मिश्रण कैसे बनेगा, कौन सा मिश्रण जो है ये शो करेगा। It formed by those liquids, those pair of liquid, देखिए तो क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन था ना, पेयर ऑफ लिक्विड्स। ये हम क्या बोले कि इट फॉर्म्ड बाय दोज पेयर ऑफ लिक्विड्स which shows positive deviation, which shows positive deviation from Raoult's law। देखिए तो क्या बोला है कि जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स मिक्सचर है वो कौन बनाता है, तो सबसे पहला कंडीशन पॉजिटिव डेविएशन शो करना चाहिए। और बाइनरी तो है ही पहले बात कि भाई रॉल्स लॉ से जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है ना, पॉजिटिव डेविएशन से जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा रॉल्स लॉ से, वो जो है ना बनाएगा न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है, ये बताइए। दूसरा हम क्या बोले हैं कि इसके पास भाई फिक्स कंपोनेंट होना चाहिए, फिक्स कंपोजिशन होना चाहिए। अभी पहले एग्जांपल देते हैं फिर आपको समझाएंगे। फिक्स कंपोजिशन होना चाहिए। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? फिर हम पहला बात करें, इसका जो एग्जांपल है 95% इथेनॉल वाटर सॉल्यूशन। गिरा मेरा कैप। 95% इथेनॉल वाटर सॉल्यूशन, 95% इथेनॉल वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा देखिए तो 95% इथेनॉल वाटर सॉल्यूशन, इथेनॉल वाटर सॉल्यूशन। 57% pyridine वाटर सॉल्यूशन, 57% pyridine वाटर सॉल्यूशन। अभी आपको बढ़िया से समझ में आएगा, अभी थोड़ा सा जो है रुक जाइए ना, पहले आप इसको नोट कीजिए। 32% इथेनॉल बेंजीन सॉल्यूशन, इथेनॉल बेंजीन सॉल्यूशन। ठीक है, %28 एसिटिक एसिड टॉल्यूइन सॉल्यूशन। मतलब देखिए एकदम फिक्स कंपोजिशन है कि 95% इथेनॉल लेना है आपको इसमें, उसके अलावा जो है और कुछ नहीं शो करेगा। ये बात याद रखिएगा कि अगर आप 95% से इधर उधर कीजिएगा तो ये जो है ना शो नहीं करेगा। चलिए इसको हम करके दिखाते हैं ना, इसको थोड़ा सा मिटाएं। चलिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं ऐसे। ठीक है, आप नोट कर लिए होंगे आई होप। यहां जो है ना, तो देखिए पहला हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जो है ना
पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। 95% इथेनॉल है और तो 5% क्या होगा, वाटर है इसमें। ठीक है, कि जब ये कंपोजिशन पर आएगा तो उस समय जो है, जब इस कंपोजिशन की बात होगी तब वो एजोटॉप्स बना देगा ना, जिसमें 95% इथेनॉल है और वाटर आपका क्या है 5% है। चलिए, तो यहां जो है ना, हम बोल रहे हैं यहां इथेनॉल C2H5OH, ये कितना है 100%, ये 100% है। ठीक है, ये 100% है और अभी यहां पे वाटर कितना है, ये 0% है। ठीक है, अब आप किए क्या कि इसमें जो है ना इथेनॉल था, हम इसमें पानी मिलाना स्टार्ट किए, मिलाते गए क्या हुआ देखिए, तो यहां पे हमको कोई एक पॉइंट मिला, जहां पे इथेनॉल कितना आ गया C2H5OH, ये आ गया 95, 0.95, और यहां पे वाटर कितना है तो 0.05। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है, कि हम लोग जो है ना इसको मिलाना धीरे धीरे स्टार्ट किए, तो हुआ क्या होगा, तो अब इथेनॉल बढ़ते जा रहा है, इथेनॉल घटते जा रहा है, यहां आकर के इथेनॉल कितना हुआ होगा, तो C2H5OH जो है ये 0 हो जाएगा और यहां पे वाटर कितना होगा तो 1%, 100%। बात आ रही समझ में। तो जब हमको ई वाला कंपोजिशन मिला जहां पे इथाइल अल्कोहल 95% था, वहां जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ किए, ना देखिए तो ऐसे करके नहीं, ये टोटल प्रेशर का ग्राफ गया नहीं, ये ग्राफ आप लोग बहुत सारा खींच चुके हैं। बात आ रही समझ में। तो यहां पे जहां पे ये वेपर प्रेशर था और ये मोल फ्रैक्शन है, तो यहां पे हमको एक मैक्सिमम पॉइंट मिला, कि जहां पे, और क्या बोला कि ये जो सॉल्यूशन है ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कौन शो करेगा, तो जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा होगा। तो यहां पे मैक्सिमम वेपर प्रेशर हमको मिला, यहां पे वेपर प्रेशर क्या था, मैक्सिमम था, और यहां जब हम लोग चेक किए, एक्सपेरिमेंट किया गया, तो ये 95% इथेनॉल सॉल्यूशन था। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, कि हम लोग जो है धीरे धीरे इसमें मिलाना स्टार्ट किए, पानी मिला, इथेनॉल था, पानी मिला रहे, यहां पे हमको 95% पानी और 5% वाटर मिला, और यहां जब हम देखे तो इसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आया। बात क्लियर। चलिए इसका हम लोग टेम्परेचर वाला ग्राफ खींचते हैं ना, टेम्परेचर वाले से आपका जो है क्लियर होगा। तो जस्ट नीचे हम कि टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन का, ठीक है, कि हम लोग टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। यहां पे हम लोग ले रहे हैं टेम्परेचर ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहां सेम टू सेम यही बात हो गई, XC2H5OH ये 100 है, यहां पे XH2O 0, यहां पे XC2H5OH 0 हो गया, और XH2O कितना हो गया 1 हो गया। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही। यहां से हम लोग एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर रहे हैं, इसके जस्ट नीचे ऐसा लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। यहां पे देखिए यहां पे इथाइल अल्कोहल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, देखिए तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है ये कितना है, तो 353 केल्विन बोलिए या 80 डिग्री सेंटीग्रेड ना। यहां पे वाटर जिसका 373 केल्विन या इसको बोलिएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पूरा पूरा पानी हो गया ना। इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करना है इसका स्टार्ट किए तो हमको देखिए ऐसा मिला, मतलब क्या हुआ देखिए तो, कि जहां पे मैक्सिमम वेपर प्रेशर था, देखिए जब वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा तो उस समय हम बताए होंगे आपको कि कंडेंसेशन और इवेपोरेशन दोनों साथ साथ होना स्टार्ट हो जाता है। जब
बराबर हो जाता है ना। ये हम आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन बताए होंगे कि कंडेंसेशन, तो जब मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा, कि मैक्सिमम वेपर प्रेशर बन रहा होगा, तो उसमें कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो गया होगा ना। तो जब कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया होगा तो टेम्परेचर डाउन हो गया होगा। देखिए टेम्परेचर गिरा है ना, ये टेम्परेचर देखिए, ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर ये दोनों से कम है। मतलब यहां जो एजोट्रॉप्स मिला, ये एजोट्रॉप्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से मिनिमम है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजोट्रॉप्स की अगर हम बात करें, एजोट्रॉप्स जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजोट्रॉप्स ये लेस देन है किसके, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C2H5OH और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से जो एजोट्रॉप्स मिला उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बताइए हमको कि ये इसलिए हम लोग इसको, और जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, जो पेयर ऑफ लिक्विड्स पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा राउल्ट्स लॉ से और कर भी रहा है, वो लिक्विड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स बनाएगा एट फिक्स कंपोजिशन। ये बात याद रखिए, ये मैंने आपको बहुत अच्छा चीज बताया कि नहीं, थोड़ा तारीफ भी कर लेते हैं ना, अच्छा चीज बताया ना कि जो, और ये जो एजोट्रॉप्स होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट, ये जो दोनों कंपोनेंट है, ये दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स है उसको हम लोग ये बोलते हैं। ये बात आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बताइए। वाह क्या बात है, समझ में आ गया आप लोगों को ना कि जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स होता है, जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, और ये बॉइलिंग पॉइंट 80 से भी कम आएगा। ये जो बॉइलिंग पॉइंट आप देखिएगा ना, मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, नहीं तो हम लोग कितना बोलेंगे, तो 351 केल्विन। ये जो एजोट्रॉप्स है देखिए, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 78 के लगभग आ रहा है। ये बात आपको आई समझ में? छाप लीजिए इसको, ये तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स का। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स क्या होगा? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स क्या होगा? ये बात देखिए हम लिख दिए हैं कि ये जो होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। मतलब जिससे बेचारा मिल के बना है ना, ये तो धोखा हो गया, नहीं हो गया धोखा? क्या हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते थे क्या भाई? तो ये नेचुरल लॉ है, क्या है भाई कि हर एक जीव, अच्छा जीव की बात आ गई ना, अपने से श्रेष्ठतर गुण के संतान की उत्पत्ति करता है ना, कि आप में जितना गुण है ना, तो आपके बेटा बेटी में आपसे बेसी गुण होगा, ये बात याद रखिए। लेकिन ये तो कम हो गया ना, लॉ फेल हो गया, समझ रहे बायोलॉजी वाला ने। बायोलॉजी में ऐसा नियम है कि हर एक जितना भी लिविंग थिंग्स है ना, वो अपने से ज्यादा डेवलप जो है ना चाइल्ड का प्रोडक्शन करता है। बात आ रही समझ में कि नहीं? कि आप अगर इतनी सन बदमाश है तो आपका बेटा इतना बदमाश होगा नहीं। इसीलिए आप लोग बढ़िया गुण लेकर के चलिए ताकि क्या हो कि जनरेशन सही हो, नहीं तो जनरेशन खराब कर दीजिएगा ना, कि आप में अगर थोड़ा सा बदमाशी तो आपका बेटा आपसे बेसी बदमाश नहीं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स मिक्सचर। दूसरा बात हम लोग कर रहे हैं क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स ये क्या होता है? ये तो सबसे पहली बात क्या होगा कि जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, इट फॉर्म्ड बाय दोज लिक्विड्स। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है ना, मतलब वेपर प्रेशर कम बनेगा, ये बात याद रखिएगा।
कि जब बात न्यूनतम की हो, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है, तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा। जब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट हो तो वेपर प्रेशर मिनिमम होगा ना। जब वेपर प्रेशर मिनिमम होगा तभी तभी और गर्म करना है ना। करो 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 भाई, गर्म कम बनाया वेपर, और गर्म करेगा ना मैक्सिमम वेपर पहुंचाने के लिए हमको और गर्म करना पड़ेगा। तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा, वेपर प्रेशर मिनिमम होगा उस समय। नहीं, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, लिख चुके थे हम लोग ने, अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वथन है। देखिए तो क्या होगा, तो बोल रहा इट फॉर्म्ड बाय दोज पेयर ऑफ लिक्विड्स, it formed by those pair of liquids which shows negative deviation from राउल्स लॉ ना, कि राउल्स लॉ से मतलब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा ना, उसी का ये सब खेल है ना, वही सब काम कर रहा है। आइडियल वाला बोला हम कुछ नहीं करेंगे सब ना। सबसे पहला बात क्या हो गया कि जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा जो मिक्सचर, वही मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स बनाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हमको ये बताइए। फिर वही बोलेंगे इट हैज फिक्स कंपोजिशन, इसके पास कंपोजिशन क्या होगा भाई, फिक्स होगा। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं कि कौन कौन ऐसा है जो शो करेगा। तो पहला बात हम लोग देखिए क्या देख रहे हैं, 68% नाइट्रिक एसिड वाटर सॉल्यूशन, 68% नाइट्रिक एसिड जानते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड वाटर सॉल्यूशन ना। दूसरा देखिए तो दूसरा क्या होगा, 68% नाइट्रिक एसिड वाटर सॉल्यूशन, 65% pyridine एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, 65% pyridine एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, 68%, 80% क्लोरोफॉर्म एसीटोन सॉल्यूशन, 80% क्लोरोफॉर्म एसीटोन सॉल्यूशन, 80% वाटर HCl सॉल्यूशन, 80% वाटर HCl सॉल्यूशन। ये बात आपको ऐसा है कि भाई इसका कंपोजिशन फिक्स होगा, ये बात याद रखिए। तो चलिए हम लोग जो है ना चेक कर, इतना आप नोट कर ले, थोड़ा सा अगर मिटाएं ताकि देखने में अच्छा लगे भाई। इसको मिटाना थोड़ा सा, चलो यहां तक मिटाते हैं। हम लोग पहला किसकी बात कर रहे हैं देखिए तो 68% ये ले रहे हैं, 68% HNO3 प्लस H2O सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ कि इसमें 68% HNO3 है और 32% क्या होगा तब H2O होगा। यही बात हो गई ना। चलिए हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका जो है ना ग्राफ, और ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा ना। यही बात है ना। थोड़ा सा बड़ा बनाए क्या, बड़ा बनाते हैं थोड़ा। हम लोग इसको जो है थोड़ा बड़ा बना रहे हैं ना। यहां हम लोग क्या ले रहे हैं, XHNO3 1 है, मतलब 100% है ना। और यहां पे वाटर कितना है, तो बोलिएगा वाटर 0 है। अब हम लोग बढ़ाते गए, यहां हमको एक पॉइंट मिला, यहां पे ना, यहां पे XHNO3 घट करके हो गया 0.68। तो यहां पे हमको वाटर कितना मिलेगा,
0.32। ये बात आपको आई समझ में कि नहीं आई? कि अब यहां जब पहुंचे तो HNO3 हो गया कितना, 0। ये सब ग्राफ आप खींच चुके हैं ना, और यहाँ पे वाटर कितना हो गया है, 1 हो गया। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? यहां क्या है भाई, तो वेपर प्रेशर है। तो यहां देखिए और ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है ना, ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। मतलब नेगेटिव डेविएशन, तो यहां हमको एक पॉइंट मिला, यहां हमको एक पॉइंट मिला जहां पे मिनिमम वेपर प्रेशर क्या था, तो वेपर प्रेशर यहां पे मिनिमम था। नेगेटिव डेविएशन का मतलब ये ना, वेपर प्रेशर घट रहा यहां करके मिनिमम हुआ, फिर आकर के जो है ना बढ़ना स्टार्ट हुआ। बात आ रही समझ में? और सवाल यही बोलता है, हम इसके नीचे एक टेम्परेचर वाला, टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ खींच रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन का ना। तो यहां पे हम लोग टेम्परेचर ले रहे हैं और यहां पे मोल फ्रैक्शन, तो आपको पता है ये बेचारा पहले से बोल रहा है, हमको लिखो 1 और H2O कितना है, 0। नहीं, यहां से हम एक पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं। यहां वाला जो पॉइंट था, यहां पे HNO3 कितना है, 0.68 और H2O कितना है, 0.32। यहां आके बेचारा 0 हो गया ना, HNO3 0 और H2O सबका टाइम वेरिएशन रहता है। तो यहां बेचारा मैक्सिमम था, यहां करके मिनिमम हो गया ना। यहां पे टेम्परेचर है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात क्लियर है आप लोगों को कि नहीं क्लियर है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए यहां पे हम HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट रखेंगे और इधर क्या रखेंगे, तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट रखेंगे। थोड़ा सा और बढ़िया से बनाते हैं ना। ऐसे करके, ठीक है। या मैक्सिमम में ऐसा आप समझिए, समझ रहे ना, मैक्सिमम में नहीं। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना, HNO3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 83 डिग्री सेंटीग्रेड या 356 केल्विन। यहां क्या होगा, तो 373 केल्विन। ठीक है, यहां क्या होगा, 373 केल्विन होगा, या इसको बोलेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पे जो बॉइलिंग पॉइंट है, यहां पे जो बॉइलिंग पॉइंट है, यहां पे बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो रहा है। देखिए तो यहां जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, ये बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड बोलिए, या कितना इसको बोलिएगा, 393 केल्विन, 393 केल्विन बोलिए। मतलब जिस समय वेपर प्रेशर मिनिमम था, टेम्परेचर आपको ज्यादा करना पड़ेगा ना, बेचारा वेपर बन रहा है, तो यहां मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है, तो यहां पे टेम्परेचर जो है आपको मैक्सिमम करना पड़ेगा। और ये जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर आपको मिला, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर किसका, तो मिक्सचर का, एजोट्रॉपिक मिक्सचर का, एजोट्रॉपिक मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट, और ये एजोट्रॉप्स है, ये ग्रेटर देन है किसके, तो HNO3 के बॉइलिंग पॉइंट से और H2O के बॉइलिंग पॉइंट से। मतलब जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट वो जिससे मिलके बना है, उस दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से बेसी होगा, जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप होगा। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बताइए, बढ़िया से क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए ठीक ठाक दिख रहा है आप लोगों को ना।
तो एजोट्रॉप्स जो है वो दो तरह का हुआ। पहले हम लोग समझे प्रभावी आशमन क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, फिर समझे एजोट्रॉप्स क्या होता है, और वो एजोट्रॉप्स दो तरह का होता है, एक मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स और एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स। जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स है वो कौन शो करता है, तो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है राउंड्स लॉ से। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स कौन शो करेगा, तो जो राउंड्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा था, मतलब जो वेपर प्रेशर था वो वेपर प्रेशर कम बन रहा था राउंड्स लॉ से ना। तो जब वेपर प्रेशर कम बनेगा तो उस पॉइंट पर हमको बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए जो मिक्सचर बना, जो एजोट्रॉपिक मिक्सचर बना, जो एजोट्रॉपिक मिक्सचर बना, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो HNO3 के बॉइलिंग पॉइंट और H2O के बॉइलिंग पॉइंट से जो है ज्यादा बन रहा था। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे थे, द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स। इतना बात आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हमको ये बताइए। इतना बात क्लियर है? आपको सब कुछ समझ में आया या नहीं आया, आप हमको कमेंट करके बताइए। आप लोग इसको नोट कीजिए, नहीं तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो फिर हम जो है ना इसको ऑफ करते हैं। नहीं, आपको ये लेक्चर जो है कैसा लगा हमको कमेंट करके बताइए, और हमेशा जो है ना खुद अपना नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं कि दूसरे का नोट्स मांगे ना। हम जब भी पढ़ाना स्टार्ट करें ना, आप कॉपी कलम लेकर के बैठिए और अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। कहीं अगर नहीं समझ में आए तो आप हमको कमेंट करके बताइए, हम आपको जो है ना उसका सॉल्यूशन जरूर आपको भेजेंगे। बात क्लियर है? तो आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट।